वेलकम बैक दोस्तों टू द डे 2 ऑफ सॉल्विंग वन डिलीट कोड इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड आज का हमारा प्रॉब्लम है रिमूव एलिमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो द गिवन क्वेश्चन इज गिवन एन अरे इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर वैल, रिमूव ऑल द occurrence ऑफ द वैल इन नम्स इन अ प्लेस। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मे बी चेंज्ड, देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें ये एक इंटीजर अरे दिया गया है और एक वैल्यू दी गई है जिसे हमें उस अरे से हटा देना है। हमें अरे को इन प्लेस यानी कि बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे बदलना है और उन काउंट्स को, उन गिनती को हमें बतानी है जो वैल के बराबर नहीं है। ओके, एग्जांपल में हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अरे है नम्स 3 to 2 3 एंड वैल इक्वल टू 3। हमें उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो 3 के बराबर है। आप आउटपुट में देख सकते हैं कि सिर्फ 2 एंड 2 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला 3 एंड दिस 3 इज रिमूव एंड हमें उस काउंट को रिटर्न करना है जो नॉन इक्वल टू वैल है। ओके, यहाँ पे दो। अब हम बढ़ते हैं अप्रोच की तरफ। सोचिए हम अरे में एक एक करके एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर एलिमेंट वैल के बराबर है तो उसे छोड़ देते हैं। जो एलिमेंट्स वैल के बराबर नहीं है उन्हें एक नई जगह पर कॉपी कर देंगे। आखिर में सिर्फ वही एलिमेंट्स बचे होंगे जो हमें चाहिए। अब चलिए ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अरे है 3 2 2 3 एंड द पॉइंट इज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट इंडेक्स से एंड हम हर इंडेक्स पे जाएंगे एंड हम चेक करेंगे कि जो हम एलिमेंट्स एट द इंडेक्स है वो हमारे वैल के इक्वल है या नहीं। अगर वो वैल्यू वैल के इक्वल है तो हम स्किप कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो वैल्यू जो एट द इंडेक्स प्रेजेंट है वो वैल के बराबर नहीं है तो हम उसे रख देंगे हमारे नए आएगा में। तो हम इसे देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंडेक्स एट द इंडेक्स 0 एंड वी नो दैट एट द इंडेक्स 0 द वैल्यू इज 3। तीन द गिवन तीन तीन के बराबर है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्किप करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे माई वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स दिस इज 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम उसे पुट करेंगे एक नए अरे में। पुट किया। अब हम बढ़ेंगे अगले इंडेक्स की तरफ। अगले इंडेक्स में जो कि वैल्यू है प्रेजेंट 2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 3। सो सिंपली हम उसे कॉपी करेंगे हमारे नए आरे में। 2 कॉपी किया। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले इंडेक्स की तरफ। अगले इंडेक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो है 3 एंड 3 तो हमारे गिवन वैल्यू की इक्वल है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द सिंपल वे एंड ये आप देख सकते हैं। एंड बाद में हम इस नए आरे को हम कॉपी कर देंगे हमारे ओरिजिनल आरे में एंड हम सिंपली काउंट रिटर्न कर देंगे। बट दोस्तों दिस इज नॉट द efficient solution. In case, even though this is a correct solution, but as a brute force approach, we have to always move with the optimal solution. तो चलिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम एक नए आर लिस्ट बनाएंगे और उसे सिर्फ वही एलिमेंट्स रखेंगे जो वैल के बराबर है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक आर लिस्ट बनाया है जहाँ पे हम वही सिर्फ एलिमेंट्स रखेंगे जो वैल के बराबर नहीं है। हम ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम द इंडेक्स 0 टू द टिल द लास्ट इंडेक्स एंड हम चेक करेंगे हर एक इंडेक्स पे whether my element which is present at the index is equal to val or not। अगर वो एलिमेंट हमारे वैल के बराबर नहीं है तो हम ऐड करेंगे हमारे अरे लिस्ट में। ऐसे ही हम स्टार्ट टू एंड जाएंगे एंड आखिर में हम नए अरे के एलिमेंट्स को वापस नम्स में कॉपी करेंगे। फिर से हम फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम द 0 टू द टेम्प डॉट साइज। टेम्प डॉट साइज क्यों? बिकॉज टेम्प जो है हमारा डायनामिक अरे है, हमें पता नहीं कि हम कहाँ तक ट्रावर्स करना है, इसलिए हम टेम्प डॉट साइज तक ट्रावर्स करेंगे। एंड सेम एट द इंडेक्स ऑफ नम ऑफ आई हम टेम्प ऑफ आई को रखेंगे एंड एट द लास्ट वी रिटर्न द टेम्प डॉट साइज बिकॉज टेम्प में वही एलिमेंट्स होंगे जो नॉन वैल है। ओके, जो कि इक्वल नहीं है हमारे गिवन वैल्यू की गिवन वैल्यू से। सो एंड कमिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O ऑफ n फॉर द ट्रावर्सिंग द अरे एंड बिग O ऑफ n फॉर द कॉपिंग एलिमेंट्स टू द ओरिजिनल अरे। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 2n।
बट दोस्तों एज टू इज कांस्टेंट, सो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. सो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big of n. But as we have taken an extra array, that is array list, so our space complexity will be big of n. So this is the brute force approach. This is good enough, but this is not the optimal solution. We have to always think about the optimal solution, that we should not use the extra space. And let's move towards the optimal solution. अब हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. वी विल यूज द टू पॉइंटर टेक्निक. अब हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करेंगे एंड एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि है जे पॉइंटर, जो कि शुरुआत से ट्रैक करेगा जहां हम नए एलिमेंट को रखेंगे. हमारा अगला पॉइंटर होगा आई, जो कि यूज़ होगा हमें अरे ट्रेवर्स करने के लिए. एंड अगर कोई एलिमेंट वैल के बराबर नहीं है तो उसे हम जेट इंडेक्स की जगह पर रखेंगे और जेट इंडेक्स को हम बढ़ाएंगे. So we will start with the dry run. Initially, we are both the I pointer and J pointer will be pointing to the first element of the array, that is at the index 0. हम स्टार्ट करेंगे. हम देख सकते हैं कि the value which is present at the ith element is 3 and 3 are both are the equal, so we'll do nothing, we'll just move to the next element. Now the value which is present at the index I, that is 2, and 2 is not equal to 3, so we will keep this 2 at the index j. Okay, so we will copy it, and once we copy, we have to update the j pointer. And since we are done with the ith index, we will move to the next one. As the value present at the index I is 2 and 2 is not equal to 3, so again we will copy this element at the index j. As you can see that both the values are same, but still we have to copy that, so we will copy it. Once we copy, we have to update the j pointer. We'll update it, and same as we are done with the index I, we will move to the next one. Now the value which is present at the index I is 3 and 3 is equal to the given value. Okay, then if it is equal, then we have to do nothing, we have to skip it and move to the next element. As you can see that we reached to the end and we cannot move further as we have reached to the end of the element, so we will stop here. Once we come out of the loop, we will just simply return the value of the j. Now the value of the j is 2. Why 2? Because the j is currently pointing to the to index. Okay, we know that array is always start with the 0 index. Initially we was at the 0th element, then we moved to the first index, then we moved to the second index, and it's times to return the value of the j, and the value of the j is 2, and you can see that the output is 2. So this is the approach. This is the simple approach, and using the two pointer technique we can use the optimal solution. So, and coming to the time complexity, the time complexity is big of n, as we traverse the array only once using the ith index, using the I pointer. We have traversed the array only the once, and the space complexity is big of 1, as we are not using any extra space. And this is the optimal approach, and let's move to the lit code. तो चलिए हम अभी कोड लिखते हैं. जैसे कि हमने कहा था, हमने एक इंडेक्स लेंगे पॉइंटर, दैट इज जे पॉइंटर, एंड उसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, बिकॉज हमें स्टार्ट करना है विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. एंड बाद में हम फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम हर एक एलिमेंट को विजिट कर सके. सो आई विल बी टेकिंग आई, एंड माई आई विल बी गोइंग टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे. सो नम्स डॉट लेंथ. बाद में हमें देखना है कि द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स आई इज इक्वल टू माई वैल और नॉट. सो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, इफ माई नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू वैल. अगर मेरा वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट द आई इज नॉट इक्वल टू वैल, देन हमें वो वैल्यू रखना है एट द जेट इंडेक्स. सो नम्स ऑफ जे इक्वल टू nums of I
सिंपल। बाद में हमें जे को अपडेट करना है, हमने जे को अपडेट किया एंड देन सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ जे। चलिए अब इस कोड को रन कर देते हैं। हो जा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेस्ट कैसे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। चलो इस कोड को सबमिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने रिमूव एलिमेंट प्रॉब्लम को समझा, हमने टेक्निक्स देख लिए, हमने दो अप्रोच इस्तेमाल किए, ब्रूट फोर्स एज वेल एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड फाइनली हमने कोड को सबमिट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।